हरियाणा के नूह में हालात सामान्य होने लगे हैं। 31 जुलाई से जिले में बंद सरकारी दफ्तर, बैंक, एटीएम वापस खुल गए और साथ ही बाजार को भी दोबारा खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। और वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के वक्त में इजाफा किया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कर्फ्यू में 3 से बढ़ाकर अब 4 घंटे की ढील दे दी है। नूह हिंसा के 8वें दिन जिले में बैंक और एटीएम वापस खोल दिए गए। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूह में सरकारी दफ्तर, बैंक और एटीएम बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद हालात थोड़े सामान्य होने पर प्रशासन ने बैंक और एटीएम वापस खोलने का फैसला किया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक सोमवार सुबह 10 बजे से ही बैंक और एटीएम लोगों के लिए खोल दिए गए। हालांकि लोगों के लेन देन के लिए बैंक 2 बजे तक खोले गए, जबकि लोगों की सुविधा के लिए एटीएम सिर्फ 3 बजे तक खुले। डीसी साहब प्रशासन के आदेश हैं कि 10 से 3 बजे तक ब्रांचों में कामकाज होगा और 11 से 2 कैश का लेन देन होगा सिर्फ। नूह में बैंक और एटीएम तो खुल गए, लेकिन वहां कर्फ्यू अब भी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील जरूर बढ़ा दी है, ताकि लोग रोजमर्रा की चीजें आसानी से खरीद सकें। कर्फ्यू में ढील के बाद मंडियों में भी रौनक दिखनी शुरू हो गई है। कर्फ्यू में छूट बढ़ते ही लोग सब्जी लेने मंडी पहुंचने शुरू कर दिए, जबकि रोजाना के मुकाबले मंडी में लोगों की भीड़ कम दिखी। वहीं दूसरी ओर नूह का सबसे बड़ा बाजार हिंसा के बाद से ही बंद पड़ा है, जिसे दोबारा खुलवाने की कोशिश भी की जा रही है। पूरी खुल रही है, आप देख सकते हैं सारे सबने खुलना चालू कर दिया और जो समय रेस्ट्रिक्शंस हमने दिया है उसी के अंदर खुले। बीजेपी के नेता और नूह के पूर्व विधायक खुद बाजार पहुंचे और उन्होंने लोगों से दुकानें वापस खोलने की अपील की। उन्होंने बाजार में पहुंचकर सभी दुकानदारों से बात की और उनसे दुकानें खोलने की दरख्वास्त की। कई दुकानदारों ने उनकी बात मानकर बंद पड़ी अपनी दुकानों के शटर खोल दिए। नूह में कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है। बाजार खोलने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान वहां सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पूरे जिले में पुलिस की तैनाती है। वहीं आने और जाने वाली हर गाड़ी पर पुलिस वालों की पैनी नजर है। चौक चौबंद है। 24 घंटे को शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक सारी गाड़ियां चेकिंग की जा रही, नंबर नोट किए जा रहे, वेरीफाई किया जा रहा है। नूह में दाखिल होने वाली और बाहर जाने वाली हर गाड़ी की न सिर्फ चेकिंग की जा रही है, बल्कि उसका नंबर तक नोट किया जा रहा है। जो भी शख्स इस तरफ जा रहा है उससे मकसद पूछा जा रहा है कि वो किस मकसद से इस रोड पर जा रहा है, और अगर वो मंदिर जा रहा है तो उसकी पहचान जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। देखिए बाकायदा ये ऑटो जो है इसमें भी लोग सवार हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? नलहड़ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, कुछ काम है? यस। तो देखिए बाकायदा ये देखिए हरियाणा पुलिस ने बाकायदा पेन कागज लेके पूरा एंट्री रजिस्टर कर रहे हैं। हर आदमी का मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज, ये कवायद इसलिए की जा रही है कि जिस तरह से हिंसा हुई थी नूह में, उस तरह का कोई वाकया फिर से ना हो। नूह में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और अब लोगों को भी यकीन हो चला है कि प्रशासन की ओर से दी गई सुरक्षा के बीच में हालात एक बार फिर पहले जैसे हो रहे हैं और लोग रोजमर्रा के अपने काम को पहले की तरह ही कर सकते हैं। हालांकि पुलिस बल अभी भी एहतियात बरतते हुए और संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। नूह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दे दी गई और आज शहर के बाजार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुले। कर्फ्यू ढील के दौरान भी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। ढील के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों या फिर विवादित बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इमरजेंसी सेवाओं को 24 घंटे जारी रखने की इजाजत भी मिल गई है। नूह में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं और जीवन पटरी पर वापस लौटने लगा है। कर्फ्यू में पहले से ज्यादा ढील मिलने के बाद लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी। हालांकि बाजार में कम भीड़ है और बाजार पूरा दिन खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। नूह में जीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। रोज पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी जा रही है, जिसकी वजह से अब लोगों में वापस
अमन चैन यहाँ पर दिखाई देने की एक छोटी सी कोशिश जरूर दिख रही है, क्योंकि लोगों की आवाजाही बता रही है कि अब वो बिना डर के मार्केट का जो समय है, कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, उसके अनुसार अब वापस अपने रोजगार की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नूह की इस मार्केट में जो पूरी मार्केट है इसको आज काफ़ी हद तक खोला रखा गया है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा सकता है कि 60% जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और उसके अलावा जो मार्केट में लोगों की आवाजाही है वो दिखाई दे रही है। और अब हालांकि कमी है, लेकिन धीरे धीरे होगी, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और कोशिश ये है कि अमन चैन यहाँ पर बनाए रखा जाए और लोगों के बीच में विश्वास आपस में जो है वो कायम रखा जाए। हरियाणा के नूह में हालात सामान्य होने लगे, मार्केट खुल रहे हैं, बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, बैंक एटीएम एक निर्धारित वक्त के लिए खुल रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से बात की और बताया कि नूह में हालात नियंत्रण में हैं और साथ ही लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। तो हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह है। मैम, किस तरह के हालात हैं इतने दिन के बाद? हालात बहुत बेहतर है, काफ़ी नियंत्रण में परिस्थिति है, बल्कि मैं कहूँगी अगर आप जा करके देखेंगे आगे मार्केट को देखेंगे तो बाजार खुल रहे हैं और ज़िंदगी बहुत तेज़ी से अपनी रफ्तार पर लौट रही है। मैम, कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं और मीडिया के पास भी आ रहे हैं, क्या ये ऑडियो की सच्चाई है, क्या वेरीफाइड है ये? देखिए, ऑडियो कई तरह के जा रहे हैं, कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही, गलत तथ्य फैलाए जा रहे हैं और हर एक ऑडियो के ऊपर हमारी निगरानी है। सोशल मीडिया पर हम FIR भी कर रहे हैं और जो लोग आपस में वैमनस्य को फैलाने का, जहर उगलने का काम कर रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो, आपसी सौहार्द प्रभावित हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और मैं बार बार अपील कर रही, फिर मैं अपील कर रही हूँ कि किसी भी तरह की भ्रामक ऑडियो या वीडियो क्लिपिंग्स पे ध्यान ना दें। तथ्य जो हैं वो हमने बड़े क्लियर स्पष्ट, मैंने कई बार तथ्य सामने रखे हैं और केसेस वगैरह भी हम रजिस्टर कर रहे हैं जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मूसेवाला हत्याकांड का वांटेड और इंटरनेशनल हथियार माफिया धर्मजोत सिंह काहुला को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। तो धर्मजोत सिंह को हिरासत में लिया गया है। माफिया गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का ये बेहद करीबी बताया जाता है। मूसेवाला हत्याकांड के लिए इसी ने हथियार गोल्डी बराड़ तक पहुंचाए थे। और धर्मजोत सिंह काहलो, लॉरेंस और बम्बीहा दोनों ही गैंग्स को हथियार सप्लाई करता है और लंबे वक्त से अमेरिका में छिपा हुआ था। और वहीं गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने भी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के सामने खुलासा किया था। आनंद तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यूएस के कैलिफोर्निया में धर्मजोत सिंह काहलो को डिटेन कर लिया गया है। भारत की एजेंसियां अब इसे जल्द भारत लाने की तैयारी में जुटेंगी, क्योंकि एनआईए स्पेशल पंजाब पुलिस और मोहाली के यूएपीए के केस में वांटेड था और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है, लुकआउट सर्कुलर माफ कीजिए, वो जारी किया गया था। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसी ने AK-47 में जो दूसरे अत्याधुनिक हथियार है वो गोल्डी बराड़ को